मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में साइलोटर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्शन बीजाणु उद्भिद, बीजाणु को बनाने वाला स्पोरोफाइट या स्पोर को बनाने वाला स्पोरोफाइट, स्पोर के द्वारा जनन होता है और स्पोर के फॉर्मेशन के समय इनमें अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। अर्धगुणसूत्री विभाजन से स्पोर है ये हैप्लोइड अगुणित बनते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर स्पोरेंजिया में बनते हैं और ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी ये ट्राइलूब्ड स्ट्रक्चर सिनेंजियम बनाते हैं। सिनेंजियम में ट्राइलूब्ड 3 बीजाणुधानियाँ एक दूसरे से वॉल से जुड़ी हुई होती हैं और एक बीजाणुधानी में इनका जो निर्माण है तीनों का वो एक साथ फर्टाइल एक्सिस पर होगा स्टेम के। और ये इनका जो टाइप है डेवलपमेंट का वो यूस्पोरेंजियल टाइप है। यूस्पोरेंजियल किस तरह से कि जिसमें फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में एक सेल से ज़्यादा सेल एक साथ डिवाइड होके स्पोरेंजिया का निर्माण करती है, तो वो यूस्पोरेंजियल टाइप डेवलपमेंट कहलाता है। और इनिशियली फर्स्ट स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में डिवीज़न होगा, उसमें ट्रांसफ़र डिवीज़न से 2 सेल बनेंगी, आउटर एंड इनर। आउटर सेल जैकेट सेल बाहर की ओर और इनर जो सेल है वो आर्चीस्पोरियल और आउटर जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल में फर्दर डिवीज़न से ये 4 से 5 लेयर थिक स्पोरेंजियल वॉल का निर्माण होगा। साइलोटर्म में स्पोरेंजियल वॉल थिक होती है और ये 4 to 5 लेयर्ड है और इनर आर्चीस्पोरियल सेल जिसके डिफरेंट डिवीज़न से एक टिश्यू का निर्माण होता है नीचे इसके अंदर की साइड में, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये टिश्यू स्पोर के फॉर्मेशन के लिए काम आएगा और इनमें स्पोर मदर सेल, प्रत्येक जो सेल है वो स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से ये हैप्लोइड स्पोर का निर्माण होगा। और कुछ सेल्स जिनमें मियोसिस नहीं हो रहा और ये डीजनरेट हो जाती हैं और ये एक लिक्विड या प्लाज्मोडियल मास का डेवलपमेंट करती है। तो 3 बीजाणुधानियाँ जो एक दूसरे से वॉल उनकी जुड़ी हुई है और ये सिनेंजियम का फॉर्मेशन करती है इनके स्टेम के फर्टाइल ब्रांच पर। गैमेटोफाइट का निर्माण बीजाणु से होता है और ये बीजाणुधानी के ट्रायंगुलर अपर्चर के थ्रू ये बाहर आते हैं और ये एक ही समान के स्पोर का निर्माण होता है। समबीजाणुता कंडीशन पाई जाती है साइलोटर्म में। समबीजाणु एक ही तरह के स्पोर हैं और इनकी जो शेप है वो किडनी शेप है और इनमें 2 लेयर मिलते हैं। आउटर जो है एक्साइन और ये रेटिकुलेट होती है और इनर स्मूथ है ये इंटाइन और ये बाहर निकल के सॉइल पर
इनका जर्मिनेशन होता है, कुछ वाटर और मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्व कर कर अपर जो लेयर है वो ब्रेक हो जाती है और ये इंटाइन है, एक पैपिला से ये बाहर आ जाती है और ये पैपिला बाहर रप्चर करके एक्साइन को रप्चर करके बाहर आता है। जहाँ पर एक्साइन रप्चर करके बाहर आता है उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोस्पोरिक। एक्साइन वॉल रप्चर करके बाहर थैलस बन रहा है, एक्सोस्पोरिक। और ये एक्सोस्पोरिक में 2 ऑब्लिक डिवीज़न से एक एपिकल सेल का निर्माण हो रहा है और ये एपिकल सेल 2 ऑब्लिक डिवीज़न से सबसे एपिकल साइड में ये बनी है। और इसके साथ में सबसे पहले इसमें जो डिवीज़न होगा आउटर और इनर, बेसल सेल और अपर सेल। अपर सेल में 2 ऑब्लिक डिवीज़न से एपिकल सेल का निर्माण होता है और ये जो एपिकल सेल है इसमें डिफरेंट डिवीज़न से एक थैलस का निर्माण होता है जो बायकॉटोमस का हो सकता है और इनकी जो साइज़ है करीब 0.52 से 2.5 मिलीमीटर डायमीटर में और 20 मिलीमीटर लेंथ में होती है और इनका जो साइज़ है वो स्मॉल, लेकिन इसको नेकेड आइज से देखा जा सकता है और इनकी जो सरफेस पर राइजोइड्स निकली होती हैं, बाहर की एपिडर्मल सेल से निकली हुई होती हैं और ये मल्टी सेलुलर डायकोटोमस स्ट्रक्चर जिस पर सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, मादा जन्नांग और नर जन्नांग एंथ्रिडियम स्कैटर्ड हैं। यहाँ पर इनका जो थैलस है वो सैप्रोफाइट है, नॉन ग्रीन, जिसमें ग्रीन टिश्यू एब्सेंट है और ये किसी सॉइल या किसी ट्री के इस पर सरवाइव करता है और जैसे ही इसमें कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये थैलस में माइक्रोराइजा फंगल एंटर कर जाती है। ये सिमिलर टू स्पोरोफाइट अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ये। और साइलोटम न्यूडम में इसके अंदर ट्रैकिडियल सेल भी पाई जाती है जो एक डिफरेंट या एक्सेप्शनल केस है जिसमें गैमेटोफाइट में ट्रैकिडियल सेल का उपस्थित होना। और इसको हम इसके टीएस में स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि सेंटर में यहाँ पर जाइलम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम या नर जन्नांग का निर्माण गैमेटोफाइट पे होता है और स्पोर अगुणित है, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो भी अगुणित होते हैं और ये ग्लोब्यूलर के साइज़ के होते हैं जो थोड़े से प्रोजेक्टिंग बाहर की ओर निकले हुए इनमें पाए जाते हैं थैलस के ऊपर। और ये सिंगल लेयर्ड इनकी वॉल है और जिसमें इनर साइड में इनिशियली एंड्रोगोनियल टिश्यू और सिंगल लेयर के अंदर ये निहित है और ये एंड्रोगोनियल टिश्यू की जो सेल्स हैं इनके मॉडिफाइड होकर ये एंड्रोसाइट सेल बनाती हैं। एंड्रोसाइट देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पाइरली कोइल्ड एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट स्ट्रक्चर के अंदर। तो इनमें फर्स्ट डिवीज़न है जिसमें एंथ्रीडियल इनिशियल में 2 डिवीज़न हुए, ये पेरिक्लिनल डिवीज़न जिसमें लोअर एंड अपर सेल, अपर जैकेट इनिशियल एंड लोअर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और अपर जो सेल है इनसे सिंगल
वॉल सेल बनी और प्राइमरी से देन डिफरेंट सेल टाइप के डिवीज़न से एंटी एंड पेरिक्लिनल से ये एक टिश्यू का निर्माण करके देन इसके अंदर एंड्रोसाइट से मेल गैमेट स्पाइरली कॉइल्ड एंथ्रोजोइड, और एंथ्रोजोइड जो वर्ड लगता है जिसमें कि फ्लैजला होते हैं, और ये वे जिसमें फ्लैजला के थ्रू मेल गैमेट का मतलब ये गमन करते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ओर, तो ये टाइप कहलाता है ज़ूडियोगैमी। मादा जननांग को आर्कीगोनिया कहते हैं, और ये आर्कीगोनिया एक स्ट्रक्चर जिसमें एक ग्रीवा एंड एक स्वेलन पार्ट होता है। जो ग्रीवा है वो करीब जिसके 4 से 7 सेल्ड हाइट में है, और प्रत्येक जो लेयर है वो 4 सेल से बनी हुई है, और उसके अंदर 2 नेक केनाल सेल है, और स्वेलन पार्ट है उसमें वेंटर केनाल और एक एग सेल पाई जाती है। और ये प्रोथैलल के सुपीरियर सेल से इनका निर्माण होता है, जिसमें ये जिसके निर्माण कर रही है इसको बोलेंगे आर्चीस्पोरियल इनिशियल। आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र या पेरिक्लिनल डिवीज़न से अपर एंड लोअर सेल बनेगी, जिनको अपर को कवर सेल कहते हैं, और जो नीचे सेल बन रही है उसको कहेंगे सेंट्रल सेल। कवर सेल के अंदर ये फर्दर एंटीक्लिनल या वर्टिकल डिवीज़न से इससे 4 सेल बनेगी, और ये जो 4 सेल है इनमें डिवीज़न होगा ट्रांसफ़र डिवीज़न, और ये सेंट्रल सेल को कवर करते हुए करीब 4 सेल से एक साथ डिवीज़न से करीब 4 to 7 सेल हाइट बनाएंगे। और इनके अंदर सेंट्रल सेल है उसमें फर्दर डिवीज़न होगा, जिससे कि 2 सेल प्राइमरी नेक केनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल। वेंटर सेल से 2 डिवीज़न होंगे, और जिससे एक वेंटर सेल और एक एग सेल बनेगी। और अपर जो सेल है और जो अपर सेल है उससे 2 नेक केनाल बनते हैं। तो सेंट्रल सेल 2 डिवीज़न, अपर प्राइमरी नेक केनाल, लोअर प्राइमरी वेंटर सेल से फर्दर डिवीज़न से वेंटर केनाल और एग सेल, और प्राइमरी नेक केनाल से 2 नेक केनाल सेल का निर्माण हुआ। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन एंथ्रोजॉइड के मूवमेंट से होगा, और ये स्विम करके पहुंचता है इसके नेक के पास में, जहां से नेक केनाल एंड वेंटर सेल डिसइंटीग्रेट होके फ्लूइड और पैसेज बनाएंगे, जिसके थ्रू ये मल्टीफ्लैजल स्ट्रक्चर मूव करके इसके फ्लैजला और स्ट्रक्चर जो है वो बाहर ही रह जाता है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियाई इसमें एंटर करके एग सेल से ये फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तब यहाँ पर ये नेक का ये अपने क्लोज बना लेती है, स्ट्रक्चर को क्लोज कर लेती है नेक सेल, और ये जाइगोट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसके आर्कीगोनिया के नीचे पार्ट पर बनता है। और इसमें जो डिवीज़न होगा फर्स्ट वो एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा, जिसमें आउटर और इनर सेल बनेगी। नीचे जो सेल है जो थैलस की साइड में है उससे हाइपोबेसल, और जो बाहर नेक की ओर ओरिएंटेड है
उसे हम कहेंगे एपीबैसल। हाइपोबैसल से फुट का निर्माण होता है और एपीबैसल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो बाहर की ओर सेल एम्ब्रियो बनाती है उस इस तरह की बाहर से या उसे एक्सोस्कोपिक बाहर से जो एम्ब्रियो बन रहा है या इसका स्पोरोफाइट बनाएगा वो एक्सोस्कोपिक कहलाएगा। और इसमें फुट का निर्माण से फुट का काम है नीचे प्रोथैलस से अब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिशन का, और ये इसको अपर पार्ट जिससे एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन देता है। इसके साथ में प्रोथैलस की बाहर की कुछ सेल्स एक कवर बना रही है जिसमें 2 या 3 सेल इसको कवर करते हुए एक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को कवर कर रहा है, उससे हम कहेंगे कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर किए हुए है। और फुट सेल से इनमें फंगल जब इसमें कुछ सेल्स एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है तो ये फंगल हाइफी भी इसके साथ में इसमें एंटर कर जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम, जिसमें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट एक दूसरे से को अल्टरनेट करते हैं, एकांतरण करते हैं, और दोनों ही जो स्टेज है वो इंडिपेंडेंट सरवाइव करती है। स्पोरोफाइट स्टेज जब तक इसमें कुछ सेल्स नहीं बन जाती, ये आर्किगोनिया के अंदर ही या उसके प्रोथैलस पर ये कुछ समय सरवाइव करते हैं। लेकिन गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, ये स्पोर के जर्मिनेशन से बने तो ये इंडिपेंडेंट एक थैलस या प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनाते हैं और जिस पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो स्पोरोफाइट जहाँ ये डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था है जिसमें 2n सेल होती है, और ये स्पोर के फॉर्मेशन के समय जब स्पोर बनते हैं तो ये स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस के थ्रू ये हैप्लोइड अगुणित अवस्था में आ जाते हैं। और ये जो अगुणित अवस्था है वो स्पोर के थ्रू गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है, और अगुणित अवस्था पर दोनों जन्ना आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया उस पर लगते हैं, और इनके फ्यूज़न से इनके गैमेट, मेल गैमेट एंथ्रोजोइड, फीमेल गैमेट एक्स सेल के फ्यूज़न से बना जाइगोट, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसके गैमेटोफाइट पर होता है, और जब ये कुछ सेल हो जाता है तब ये इससे डिटैच होके एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है।